जनपद मैनपुरी के 110 विधानसभा क्षेत्र करहल में चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज है। समस्त राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के उद्देश्य से घर घर जाकर मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को जीत हासिल करने के लिए पूरा परिवार चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। आज डिंपल यादव क्षेत्र के क्षत्रियों के गांव दौलतपुर में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने क्षत्रिय समाज से अपील की है कि वह एक क्षत्रिय समाज की बेटी है और क्षत्रिय समाज व किसान के बेटे ज्यादातर देखा जाए तो सेवा में भर्ती होकर देश की सेवा करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता सेना में थे, इसके अलावा उनकी बहन भी सेना में है। उन्होंने मंच के माध्यम से सभा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में क्षत्रिय समाज से मतदान करने की अपील की। इसके बाद भी मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आपके बीच मैनपुरी की क्योंकि वह यहीं पे रहे, उनकी राजनीति यहीं से अंकुरित हुई और उन्होंने समाजवाद यहीं से फैलाया और वो खुद किसान के बेटे थे, तो उन्हें इस बात का अंदेशा था कि क्या क्या कठिनाइयों से हमारा किसान भाई गुजरते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्हीं सिद्धांतों को जहां हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी से आके जुड़े, तो मेरा यह मानना है जहां हम सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा क्षत्रिय समाज भी हमें आशीर्वाद जरूर देगा। सैनिक प्रकोष्ठ के सदस्यों, हम सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है और यह उपचुनाव बहुत ही अलग किस्म का उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यह उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं और लोकसभा के चुनाव में जहां परिणाम बड़े ऐतिहासिक रहे हैं और मैनपुरी में मैं मानती हूँ कि आप सब ने वोट के दिन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जितनी भी प्रशासन की कार्रवाई हुई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संगठन ने हार नहीं मानी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप सभी ने डालने का जो कार्य किया है और जो मैनपुरी लोकसभा सीट से जो जीत हुई है वो ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। तो मैं आप बहुत धन्यवाद देती हूँ और दौलतपुर के भी सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें यहाँ से भी वोट काफ़ी मिला है और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। हम चाहेंगे कि उनको दोबारा मौका मिल रहा है और वो सब आए और वोट दें, और वोट इसीलिए दें क्योंकि अब परिस्थितियाँ अलग हैं। गाँव का क्या हाल है, हमारे किसान भाइयों का क्या हाल है, हमारी माताओं बहनों का और हमारे जवानों का भी क्या हाल है। जो क्षत्रिय समाज है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फौज में जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि मेरे पिताजी खुद क्षत्रिय हैं और वो भी फौज में है, मेरी बहन भी फौज में है। तो ये मेरा मानना है कि किसान का बेटा फौज में जाता है, वहीं क्षत्रिय समाज के भी बहुत लोग फौज में जाते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां आज कर दी गई हैं, जिस तरह अग्निवीर जैसी योजना लगातार बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि असंवैधानिक है और कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है, तो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां जो पूरी कार्यशैली रही उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैडम, योगी जी कह रहे हैं कि मैं एक योगी हूँ और मेरा हर काम देश के लिए है। अगर प्रदेश के लिए कोई काम अगर अच्छे हुए होते तो कहीं ना कहीं आज जो कालाबाजारी जो जिलों में देखने को मिल रही है खाद की, जहाँ किसान परेशान हैं खाद के लिए लेकर और जहाँ उसको बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, जहाँ कालाबाजारी किसानों को कालाबाजारी खाद का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ अगर रोजगार अगर आज हम देखेंगे तो आज भी हमारे छात्र
जो हमारे ये जो आज जिस तरह के अन्याय हो रहा है इन लोगों पे, जहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जहाँ छात्रों पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो लगातार सभी वर्गों के लोगों को ये लोग कहीं ना कहीं हताश करते जा रहे हैं। करहल सीट में लगातार आप प्रचार में हैं और विपक्ष में अनुजेश यादव, उधर बेटी और समदिन दोनों प्रचार करें, कितना चुनौती खड़ा करेंगे? मैं समझ रही हूँ कि विचारधारा की लड़ाई है, और जहाँ एक तरफ वो लोग हैं जो अन्याय करते हैं, जो किसी को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं, एक तरफ जहाँ इस तरह की विचारधारा और नकारात्मक राजनीति का प्रयोग करके वोटों की राजनीति के लिए कुछ भी अनशन भाषण दे रहे हैं, एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ वो है लोग हैं जो हमेशा रोजगार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सप्रेसवेज बना के दिखाए हैं, जिन्होंने गांव-गांव में नौकरियां पहुंचाई हैं, जहां बिजली की समस्या का हल करने का काम किया है। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक राजनीति के बीच में चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, एसपी बघेल आगरा में एक स्टेटमेंट दिए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट बनाया था, गोमती रिवर फ्रंट, उसको तारीफ की थी, मगर वहीं उन्होंने एक आरोप भी लगा दिया, उस रिवर फ्रंट पे बनाने में पर्यटन जरूर बढ़ा है, मगर वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। मैं समझती हूँ कोई भी भ्रष्टाचार होता तो 10 साल का समय काफी है किसी भी भ्रष्टाचार को उजागर करने का। जहाँ इनके मंत्री लोग कुदाल लेके पहुंचे थे एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार ढूंढने, लेकिन इनको कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला है। तो मैं समझती हूँ जो लोग काम ही नहीं कर पाए हों और जो लोग दूसरों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि इन लोगों को सबसे पहले तो कुछ काम करके दिखाना चाहिए। अच्छा मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्टर जारी किया है जिसमें सैफई का पूरा परिवार को दर्शाया गया, बता रहे हैं कि अगर ये जीतेंगे तो लूटेंगे। तो फिर अगर ऐसी बात थी तो परिवार के सदस्य को क्यों आपने उम्मीदवार घोषित किया? उनका आदेश वापस दिया, क्या कारण रहा है सरकार को वापस आना पड़ा? मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कोई वजह दिखी होगी, और लगातार सरकार इस तरह के निर्णय लेती रहती है गलत शलत, और फिर दबाव में आकर उनको वापस लेती है। पर ये अच्छी बात है कि यूपी सरकार ने अपना ये गलत निर्णय को वापस लिया है। छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं है, यारों और आरों की स्थिति कह रहे हैं साफ से, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, तो जब तक मुझे लगता है कि छात्र जागरूक है, अगर एआरओ आरओ की स्थिति अभी साफ नहीं करी गई है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि अपना ये जो आंदोलन है वो जारी रखेंगे। चुनाव मैनपुरी में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 9 सीटों पे होगा। राजस्थान में भी उपचुनाव हुए और वहाँ पे घटना देखने को मिली जहाँ पे वोट डालने को लेकर रोका जा रहा था और जिसमें एसडीएम को थप्पड़ पड़ा है। किस तरह से इस घटना को देखते हैं? मैं समझती हूँ क्योंकि जहाँ अगर जनता तैयार है, लोग तैयार है वोट डालने के, तो आप हमको रोक नहीं सकते हैं। जो हमें अधिकार मैंने संविधान में कि सबको अधिकार है कि वो अपना वोट डाल के आए, तो कहीं ना कहीं अगर रोका जा रहा है और वो भी एसडीएम रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है और चुनाव आयोग को इसको सख्ती के साथ निपटना चाहिए। अखिलेश जी आ रहे हैं सभा करने के लिए जी, क्या लगता है, क्योंकि प्रत्याशी दूसरी तरफ यादव है, यादव वोट बैंक को शामिल? मैं समझती हूँ कि ये विचारों सिद्धांतों की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं आज करहल विधानसभा के सभी लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए, और वो देख चुके हैं कि 8 या 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा है, और लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी की मां कह रही है कि सैफी परिवार ने लेटर जारी करके रिश्ता पहले ही खत्म कर दिया था, क्यों बार बार उस बात को कहते हैं रिश्तेदार हमारे? मैं इस तरह की बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। धन्यवाद।